नमस्कार बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और कुशल होंगे और आपको जो प्रतिदिन रिवीजन का जो वर्क करवाया जा रहा है आप उसको लर्न भी कर रहे होंगे और साथ साथ जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो वीडियो में से देखकर इसे ज़रूर कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम शुरू हैं, तो आपने इसको साथ साथ लर्न जरूर करना है बेटा। अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, अपने अच्छे मार्क्स लेने हैं और अच्छी पोजीशन गेन करनी है आपने बच्चे। ठीक है, आज की वीडियो में हम महाभारत में पार्ट 7 शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है कर्ण। इसके प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की विद्या किससे पाई? आंसर, पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से। कर्ण का लालन पालन किसने किया? अधिरथ ने। यानी कि लालन पालन मीन्स पालन पोषण किसने किया? एक ही मतलब है। कुंती किसे देखकर पहचान गई? अपने पुत्र कर्ण को देखकर। अर्जुन को रणभूमि में किसने हराया? कर्ण ने। कुंती क्यों बेहोश हो गई? कर्ण को पहचान लेने पर कुंती भय और शर्म से बेहोश हो गई। दुर्योधन ने कर्ण को किस देश का राजा बनाया? अंग देश का। प्रश्न नंबर 7 है, इंद्रदेव ने कर्ण से क्या भिक्षा मांगी? जन्मजात कवच और कुंडल मांगे। कर्ण ने इंद्र से कौन सा वरदान मांगा? शक्ति नामक शस्त्र। कर्ण ने किससे ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा? परशुराम जी से। दुर्योधन ने किसको कौरव सेना का सेनापति बनाया? कर्ण को। पार्ट नंबर 8, द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोण किसके पुत्र थे? महर्षि भरद्वाज के। द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? अश्वत्थामा। द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा किसने दी? परशुराम ने। द्रोणाचार्य के बचपन के मित्र का क्या नाम था? पांचाल देश का राजा द्रुपद। युधिष्ठिर के कुएं में क्या गिर गई? अंगूठी। कुएं से अंगूठी किसने निकाली? द्रोणाचार्य ने। प्रश्न नंबर 7, द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगा? पंचाल देश के राजा द्रुपद को कैद कर लेने को कहा। राजा द्रुपद और उनके मंत्री को कौन कैद करके लाया? अर्जुन कैद करके लाया। राजा द्रुपद के बेटे का क्या नाम था? धृष्टद्युम्न। राजा द्रुपद की पुत्री का क्या नाम था? द्रौपदी। तो महाभारत में बच्चों आज आपने पार्ट 7 और 8 याद करना है। जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो वीडियो में से देख के इसको नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। अब हम करते हैं बसंत में आपका लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 है आपका बसंत में पापा खो गए। पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौआ लगा क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी पहुंचाता है और यदि कौए ने सूझबूझ से काम न लिया होता तो आसपास के तत्व अर्थात दुष्ट व्यक्ति के हाथों से बच्ची को बचा पाना असंभव होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? अचानक एक दिन तेज आंधी व तूफान के कारण खंबा उखड़ गया और पास उगे पेड़ पर जा गिरा। पेड़ ने स्वयं जख्मी होकर खंबे को सहारा दिए रखा। पेड़ की इस उदारता से खंबे का गर्व चूर हो गया और उसने पेड़ से दोस्ती कर ली। प्रश्न नंबर 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? आंसर, लेटर बॉक्स लाल रंग से परिपूर्ण होता है। अत्यंत पुराना होने के कारण कहानी में उसे ताऊ तथा लाल रंग का होने के कारण लाल ताऊ कहकर पुकारा गया है। प्रश्न नंबर 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ के नाम से प्रचलित लेटर बॉक्स इस नाटक में अत्यंत संवेदनशील पात्र है और एक दूसरे के विचारों के संप्रेषण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रश्न नंबर 5, नाटक में बच्चे को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी और क्यों? आंसर, नाटक में वर्णित बच्ची को बचाने वाला एकमात्र सजीव पात्र
कौवा है, वे सभी को बच्ची को उठा कर लाने वाले दुष्ट व्यक्ति की सूचना देता है तथा इधर उधर उड़कर सभी घटनाओं का वर्णन करता है। भूत का झूठा नाटक कर वह दुष्ट व्यक्ति को भगाने में सफलता प्राप्त करता है। लास्ट प्रश्न है, क्या वजह थी कि प्रश्न नंबर 6 कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। आंसर, वास्तव में वह बालिका अत्यंत छोटी थी। वह अपने घर का पता तो क्या गली तक नहीं जानती थी। उसे अपने पापा का नाम भी याद नहीं था। यही कारण था कि सभी पात्र मिलकर भी उसे उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो बच्चों, बसंत में आपने पार्ट जो ये 7 है इसको आपने लर्न करना है, और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो वीडियो में से देख के इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम व्याकरण की बुक में भी लेसन नंबर 7 शुरू करेंगे। बच्चों, आपका लेसन 7 है व्याकरण बुक में विपरीतार्थक शब्द। इसका है यानी विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? आंसर, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, ये देखो आपको मैंने यानी कि फर्स्ट सेम के इसमें प्रस्ताव और अनुच्छेद का सिलेबस डाल रखा है। प्रस्ताव है स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी, समय का महत्व, और आपके अनुच्छेद का सिलेबस है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, ठीक है, बसंत ऋतु है और आदर्श शिक्षक है। ये आपने लर्न करने हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बच्चे, लेसन 7 का अभ्यास है आपका। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द सामने दिए गए विकल्पों में से छांटिए तथा उसे खाली बॉक्स में लिखिए। जैसे कि प्रकाश है, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। प्रकाश का विलोम शब्द क्या आएगा? अंधकार। अमृत का विष, दिन का रात। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। जन्म, मरण, राग, द्वेष, आदर, निरादर, उत्थान, पतन, जय, पराजय, अनादर, आदर, उपकार, अपकार, सक्रिय, निष्क्रिय और आरंभ का अंत। प्रश्न नंबर 3 है बच्चे आपका, इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीतार्थक से कीजिए। मैं तेरा मित्र हूँ, खालिस्तान नहीं यानी कि दुश्मन। मुझे लाभ हुआ है, खालिस्तान नहीं हानि। मैं खालिस्तान को आऊँगा, दिन में नहीं रात। भारत स्वतंत्र देश है, खालिस्तान नहीं परतंत्र। लड़कियां भगवान का वरदान है, खालिस्तान नहीं अभिशाप। अब कुछ आपकी रचनात्मक गतिविधि है बच्चे। इन्होंने क्या कर रखा है? वर्ग पहली दे रखी है, उसमें से इन्होंने क्या है विलोम शब्दों के युग्म छांटने आपने। जैसे कि ये देखो, सुख है अमृत, उत्थान काला, दुख गोरा, पतन हीन, विष महान, यानी कि इनके हमने विलोम देखने हैं। अब इसमें जैसे कि आपके विलोम हैं सुख का दुख, विष अमृत, उत्थान पतन, काला गोरा, हीन महान। ये वर्ग पहले में दोनों ही दे रखे हैं, ठीक है, जोड़ा दे रखा है, वो आपने इसमें से चूज करना है। अब पार्ट नंबर 8 है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम, ये पार्ट 8 भी कर रहे हैं। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द चुनिए और उस पर सही लगाइए। जिसके समान दूसरा न हो आएगा अद्वितीय इसका आंसर। जो सहा न जा सके ऐसे है, जिसे जीता ना जा सके अजय। मांस खाने वाला मांसाहारी, ठीक है, कम खाने वाला अल्पाहारी और मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। अब है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संक्षिप्त शब्दों के अर्थ लिखिए। अनुपम, जिसकी उपमा न हो। अखाद्य, जो खाने योग्य न हो। अदृश्य, जो दिखाई न दे। कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को मानता हो। फिर है पाखंडी, जो झूठा दिखावा मात्र हो। अथक, बिना थके और नास्तिक, ईश्वर को न मानने वाला। और क्षम्य, जिसे क्षमा न किया जा सके। तो बच्चों, आज हमने आपकी व्याकरण की बुक में लेसन 2 कंप्लीट किए हैं, लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8। आपने ये दोनों लेसन लर्न करने हैं। साथ में जिनका कंप्लीट नहीं है वो बच्चे वीडियो में से देख के उसको राइट करेंगे। कई देखो बच्चों, ये आप कि आपकी बुक में थोड़ी बहुत, जैसे कि कई बच्चों के पास थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज किसी की बुक में दे रखी है, किसी की बुक में कम दे रखी है। मेरी बुक में कम दे रखी है, कई बच्चों में थोड़ी सी से ज़्यादा देखी है। तो कोई बात नहीं बच्चे,
वो आप रीडिंग में से ही उसके आंसर दिए होते हैं, आप रीडिंग में से देख के उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आज आपका होमवर्क है, बसंत में आप पाठ 7 याद करेंगे। ठीक है, महाभारत में आप पाठ 7 व 8 याद करेंगे और व्याकरण में भी आप पाठ 7 व 8 याद करेंगे। धन्यवाद।